प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें अमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसको हम प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाते हैं और इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पर मौजूद होते हैं। डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब, हम उनको मदऊ करते हैं और कोशिश होती है आपके सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में बात की जाए। तो बराह रास्त ये सेगमेंट है, ये प्रोग्राम बराह रास्त है। कॉल्स आपकी जो है वो इसमें शामिल की जाएंगी। स्क्रीन के ऊपर नंबर नीचे आपके चला दिया जाएगा जिसमें अंग्रेज़ी में लिखा होगा लाइव कॉल और साथ में उर्दू में भी ये तहरीर होगा कि इस नंबर पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो वो नंबर अभी आपके सामने आ जाएगा। उस नंबर पर आप कॉल करके हमारे मौजूद मेहमान से अपनी सेहत के हवाले से, याद रखिए, जिस सेहत के हवाले से अगर कोई मसला दरपेश है तो वो आप प्रोग्राम में हमसे डिस्कस कर सकते हैं या उसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। तो जनाब, आज के जो मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, तशरीफ़ फरमाएँ। डॉक्टर सलमान को मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर सलमान जो है वो होमियो डॉक्टर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, चेयरमैन BBDHA यानी कि ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन। आज इसके हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। उनकी ये जो तंजीम उन्होंने बनाई है इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं, क्या काम करने का तरीक़ाकार है, उन तमाम हवालों से आज गुफ्तगू की जाएगी और साथ साथ आपके जो मसाइल हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, उस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सलमान को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा, कुछ लोगों ने इस बारे में सवाल किया है कि ये जो आप होमियो डॉक्टर्स की फलाह पे काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी आपकी कोशिश और काविश है कि एक लोगों को एक जगह जमा किया जाए, तहकीक के शोबे पे काम किया जाए और होमियो डॉक्टर्स के जो मसाइल हैं उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से इन तमाम मसाइल को हल किया जाए। तो ज़रा इसके बारे में मैं चाहूँगा ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा तस्करा हो जाए कि BBDHA क्या है और इसको बनाने का ख्याल आपको क्यों आया, फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम नाजरीन का, उन चाहने वालों का, उन डॉक्टर्स का, अपने सीनियर्स का, अपने जूनियर्स का और अपने उस्तादों का कि जिन्होंने आज मुझे इस मकाम तक हौसला देकर पहुँचाया और उनकी मोहब्बतें हैं, उनका प्यार, उनकी दुआएं कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर मौजूद हूँ। रब की रहमतें तो हमेशा आपके साथ ही होती हैं। आपका ईमान मुस्तहकम होना चाहिए कि हर कदम पर, हर मोड़ पर रब ताला आपके साथ है और आपकी मदद फरमा रहा है। साथ साथ वालिदैन की दुआएं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये वो साया है कि अगर ये सर पे ना हो तो आप कड़ी धूप में अपना सफ़र कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोग जो हैं साथ शामिल हैं। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा स्पेशली अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का कि जिन्होंने होम्योपैथिक को प्रमोट करने के लिए, होम्योपैथिक को उजागर करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक हक अदा किया है अपने जो है शोबे का, हक अदा किया अपने जो एंकर होने का, सीनियर एंकर होने का। तो यासिर, मैं तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हर महाज पर होम्योपैथिक के लिए हमारे साथ काम किया, करते रहेंगे। शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 का, उन तमाम लोगों का जो कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं और मेहनत से ये प्रोग्राम जो है पूरे पाकिस्तान तक पहुँचा रहे होते हैं। तो मेरे लिए हर दिल अजीज़ हैं वो कि इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से मेरे लिए काम कर रहे होते हैं, मेरे लिए क्या होम्योपैथिक के लिए काम कर रहे होते हैं। तो आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया, चैनल K21 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। यासिर, आपका तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं समझता हूँ कि यासिर की वजह से थोड़ा हौसला हमारा बढ़ जाता है कि होम्योपैथिक के लिए एक मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, एक उजागर करने के लिए कि होम्योपैथिक को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करें। सवाल बहुत अच्छा है कि BBDHA जो बनाने का जो एक ख्याल है वो कैसे आया और BBDHA के मकासद बेसिकली क्या है। देखिए, सबसे पहले तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि BBDHA रखा। जब मैं उन्हें बताता हूँ कि ब्लू बर्ड डॉक्टर होम्योपैथिक एसोसिएशन, तो उनका पहला सवाल ये होता है, ब्लू बर्ड क्यों रखा? ब्लू बर्ड क्यों? देखें, हर चीज़ की एक लॉजिक होती है ना, हर एक साइन होता है। आपने देखा टोयोटा है या कोई भी बड़ी एक कंपनीज होती है, उनका एक अपना लोगो और एक अपना साइन होता है।
तो वो लोगों उनको उजागर कर रहा होता है, उनको शो कर रहा होता है, क्योंकि पूरा नहीं एक चीज़ उन्होंने बनाई कि ये हमारा एक निशान है और जो परमानेंटली चलता रहता है। इसी तरह हमारा भी एक लोगो है जिसमें एक परिंदा आपको दिखाया गया है जो स्टेथोस्कोप अपनी चोंच में प्रेस किया और आसमान की तरफ उड़ रहा है, यानी वो कैद नहीं है, वो आज़ाद है। नीले रंग का इस्तेमाल इसलिए किया गया या ब्लू इसलिए किया गया कि ये एक बहुत ही सॉफ्ट एक कलर है जो गहराई के साथ अंदर तक असरअंदाज होता है, और होम्योपैथिक भी जो है इसी तरह का एक तरीका इलाज है जो बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर बहुत डीपली काम करती है और परमानेंट काम करती है। तो इसलिए इसको ब्लू कलर दिया गया। ब्लू जो है समंदर का रंग है, जो कि गहरा भी होता है, खामोश भी होता है और ख़तरनाक भी होता है। यही मिसाल होम्योपैथिक की है कि खामोश रहती है मगर बड़ी गहरी है, मगर बहुत ख़तरनाक भी है। इसके बाद लोग कहते हैं अच्छा परिंदा कहाँ को आप लेकर आए? परिंदा हम लेकर आए अमन के हवाले से, परिंदा लेकर आए एक पैगाम को पहुंचाने के लिए, परिंदा लेकर आए एक बात को वहां तक दूसरी बात पहुंचाने के लिए। तो इसलिए हमने इसको ब्लू बर्ड का नाम दिया। डॉक्टर्स होम्योपैथिक एसोसिएशन, यानी इसमें तमाम होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, जिसमें सीनियर जूनियर्स, जिसमें तालिबे इल्म इसमें कनेक्ट हुए हुए, जो कि होम्योपैथिक को लेकर आगे बढ़े। डॉक्टर्स होम्योपैथिक पहले आ रहे हैं, डॉक्टर्स फिर होम्योपैथिक, यानी डॉक्टर तो अपनी एक कैटेगरी है, लेकिन इसमें कैटेगरी को बिल्कुल अलग करके होम्योपैथिक किया गया। डीएचए का मकसद ये, हम पहले होम्योपैथिक नहीं ला रहे हैं, हम पहले वो डॉक्टर्स ला रहे हैं, फिर जो होम्योपैथिक में आ रहे हैं उनमें से छट कर आ रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात। फिर वो जब होम्योपैथिक में आते तो एक एसोसिएशन उसको बनाया गया, एसोसिएट किया गया, उसको बराबर कराया गया, दिखाया गया, सामने लाया गया, लोगों को प्रॉपर तरीके से उसको समझाया गया, बताया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम जो काम करने जा रहे हैं या हम जो काम कर रहे हैं, हम होम्योपैथिक के लिए क्या कर रहे हैं। तो BBDHA, DHA एक साइन ऐसे कि फौरन जहन में आपको कनेक्ट हो जाता है, DHA याद हो जाता है। अभी हम कोई सा भी नाम रखते हैं उसको सोच सोच के बताना पड़ता है और समझ समझ के लोग समझते हैं। यहाँ BBDHA आता है, ब्लू बर्ड डॉक्टर होम्योपैथिक एसोसिएशन आता है, याद रखना। तो इसको हमने इसलिए ब्लू बर्ड रखा कि नीला इसको रंग दिया है, परिंदे का इसको साइन दिया है कि सफ़र करता है, रुकता नहीं है और कैद नहीं है किसी का। तो इसी तरह होम्योपैथिक भी एक आज़ाद सब्जेक्ट है, ये कैद में नहीं है किसी के, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ब्लड प्रेशर आपका जो है, आपका ब्लड प्रेशर जो है हर लम्हे हर सेकंड पर अप एंड डाउन होता है, सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी, ये एक जैसा कभी नहीं रहता। आपने ब्लड प्रेशर चेक करके जैसे ही जो है आप उसे रिलीव करते हैं, वो फौरन आपका ब्लड प्रेशर फिर चेंज होना शुरू हो जाता है, जैसे निज़ाम दौराने खून हमारा। फिर सबसे बड़ी बात मैंने अभी बताया चंद लम्हे पहले कि आप लोगों का साथ जो रहा तो मेरा हौसला बढ़ा, जिसमें सबसे बेहतरीन मेरा साथ होम्योपैथिक के हवाले से जो रहा वो लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ का रहा, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि हर मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, मेरा हौसला बढ़ाने में, मुझे साथ लेके चलने में, मेरा साथ देने में, जिसके लिए मैं तहे दिल से मशकूर हूँ लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ का। साथ में हमारे जो मसूद अहमद साहब हैं, हारून भाई हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने शाना बशाना मेरे साथ रहे, मेरे साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह तमाम लोगों को सलामती दे, यासिर अल्लाह आपको से ज़िंदगी दे, और जितने लोग इस वक्त होम्योपैथिक के लिए हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद BBDHA के लिए काम कर रहे हैं, होम्योपैथी की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, होम्योपैथी की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वो लोग अजीम हैं, उनको सलाम है कि इस दौर में, कि जिस दौर में आप एक टैबलेट खाकर सेहतयाबी की तरफ जाने की फिक्र करते हैं, उस दौर में भी लोग होम्योपैथिक को जो है प्रमोट कर रहे हैं और उसको साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले जो तासुर मिलता है, मैं हमेशा आपसे ये सवाल दोहराने की गुफ्तगू ज़रूर करता हूँ। एक आम ख्याल है कि वो जो मीठी गोली है या चंद अद्वियात से जो वो इलाज किया जाता है, मेरे ख्याल में अभी ये तासुर जो है वो ज़ाइल होता जा रहा है। लोगों को समझ में यकीनन ये बात आ गई होगी कि इसका जो तरीका इलाज है वो मुख्तलिफ है, अद्वियात भी अब पहले से बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली आई है वक्त के साथ साथ। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मामलात हैं, अब ये तहकीक के हवाले से आपने बात की है, ये बड़ा ज़रूरी था कि बहुत सारे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं यकीनन होम्योपैथिक के हवाले से, लेकिन होता अमूमन ये कि जब कोई एक शख्स ठीक तरह से काम नहीं कर पाता या अगर उसकी तशख़ीस में कोई गलती है
दवा वो या इलाज उसका सही तरह से नहीं कर पाता, तो फिर पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान लगना बिल्कुल शुरू हो सवालिया जाते हैं। निशान लगता है और तो ऐसा इसको पक्का कैसे निशान दूर लगता किया है। जाए, इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये जरा बताइए। यासिर, मैंने आपको पहले कहा कि BBDHA बनाने का मकसद भी यही है। जो हमारी एक होम्योपैथिक एसोसिएशन है, ब्लूबर्ड डॉक्टर होम्योपैथिक एसोसिएशन, बनाने का मकसद सिर्फ यही है, ट्रेनिंग देना जी। डॉक्टर्स को, भरपूर तरीके से होम्योपैथिक के हवाले से समझाना, होम्योपैथिक के हवाले से बताना, बिल्कुल ठीक है। होम्योपैथिक की पॉइंट आउट करना कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं और कहाँ उनको सही होना है। मसला सिर्फ ये कि हमारे यहाँ जो है DHMS करते हैं और एक ही फिक्र होती है, बस बैठते ही कमाई शुरू कर दें। पहले बात तो अपने दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को आप ख़त्म कर लें कि होम्योपैथिक कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि रिस्क तुम्हें इस तरह तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है। तो जब हमें पता है कि हमारा रिस्क जो उसने लिखा है हमें मिलेगा, तो हम ज़्यादती क्यों करें किसी के साथ, हम तकलीफ़ क्यों दें किसी को। तो हमारा मकसद मोटिवेट करना है होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, और वो नौमलूद डॉक्टर जो अभी डॉक्टर बने हैं, क्योंकि वो क्या देखते हैं, वो तरक्की किए हुए डॉक्टर को देखकर उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि यार ये इतनी तरक्की कर गया, इस डॉक्टर के पास जो है अपना एक सेटअप है, अपनी जो है इसकी वर्थ है, अपनी गाड़ी है, अपना सब कुछ है। बात यह है कि उन डॉक्टर्स को हम समझ जाते हैं कि जनाब ये 20 से 25 साल, 40 साल, 45 साल की मेहनत है। आप अभी आए हो, इस चीज़ को सीखो, क्योंकि सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। हमारी ट्रेनिंग ब्लूबर्ड का जो प्लेटफॉर्म है वो होम्योपैथिक डॉक्टर का ट्रेनिंग सिस्टम है। यहाँ पर हम डॉक्टर्स को ये बताते हैं कि मरीज जब तुम्हारे पास आया है, जो नए डॉक्टर होते हैं और जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, जो कि अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम उन्हें ये समझाते हैं कि जब मरीज तुम्हारे पास आया है तो तुम्हारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ मरीज डॉक्टर के हमारे यहाँ डॉक्टर मरीज का एटीट्यूड देख रहे होते हैं। आप पहले अपना एटीट्यूड देखें। बहुत अच्छी कि मरीज आपके पास आ रहा है, परेशान है, दुखी है, गम में है, तकलीफ में है, आप उसके साथ अपना एटीट्यूड क्या रखें, सख्त एटीट्यूड, यानी आप चौड़े बैठे हुए, आप बात ही नहीं करना चाहते उसके साथ। तो होम्योपैथिक तो गुफ्तगू करती है। बिल्कुल ठीक है। तशखीस के लिए ज़रूरी है कि उनसे बात की जाए। होम्योपैथिक गुफ्तगू करती है। होम्योपैथिक जब तक आप अलामाती तौर पर होम्योपैथिक को प्रॉपर लेकर नहीं चलेंगे तो होम्योपैथिक में आप कामयाब नहीं हो सकते। अलामात आपको लेनी पड़ेंगी, डिस्कस आपको करनी पड़ेगी। साइन और सिम्टम जो एक अलग चीज़ है। सिम्टम क्या है, मेरी आपकी गुफ्तगू है कि आपने कहा डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो रहा है, अच्छा डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये सिम्टम है जो वो हमें दे रहा है। तो अब अगर हमें साइन की ज़रूरत है तो हम यकीनन छू कर देखेंगे कि भाई बुखार की कंडीशन क्या है। तो ये चीज़ें हम अपने डॉक्टर को सिखाते हैं कि जब मरीज आपके पास आ रहा है वो किस कंडीशन में आ रहा है और आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर, आपका इखलाक उनके साथ कैसा होना चाहिए। बहुत खूब। मैं ये नहीं कहता कि क्लिनिक बहुत बड़ा बनाओ, नहीं कहता, अपने इखलाक को बड़ा बनाओ। बहुत अच्छी बात है। सबसे मेन चीज़ एक डॉक्टर की जीत उसकी मुस्कुराहट, उसका अखलाक और उसकी गुफ्तगू है कि अगर एक मर्ज परेशान हाल आता है और आपकी बात से वो आदत दुरुस्त होता है और उसे बात समझ आती है, तो मैं समझता हूँ कि फिर दवा का काम करना बहुत आसान हो जाता है। एक शख्स मुझे आगे कहता है मेरे सर में दर्द है, मैं कहता हूँ अच्छा जी, लिख के दे दी जी। लेकिन हमारी होम्योपैथिक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है अलामात पहले सामने ले आओ, उसके बाद। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे होम्योपैथी में ऐसी दवाएं जो एक अलामत से मरीज पकड़ जाता है, एक अलामत सामने आई मरीज क्लियर हो गया, 110% आप दवा दें और वो 110% अल्लाह की रहमतों से शिफायाब होता है। बात यह है स्टडी। हमारे यहाँ जो मोरूसी होम्योपैथिक चल रही है ना, बहुत खूब, ये मैं आपको एक हकीकी बात बता रहा हूँ, मोरूसी होम्योपैथिक है। दादा होम्योपैथ तो बेटा होम्योपैथ, बेटा होम्योपैथ तो मेरा बेटा होम्योपैथ, ऐसा ही, ठीक है। तो ये मोरूसी होम्योपैथिक को खत्म करना है, होम्योपैथी की मोनोपोली को खत्म करना है। अब हम लास्ट आपको याद होगा हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, जिसपे बड़ी प्यारी बात आपने की, एहसास महरूमी की। हम बात कर रहे थे बरतरी और कमतरी की, लेकिन आपने जो दरमियानी रास्ता दिया एहसास महरूमी का, याद होगा हम लास्ट प्रोग्राम में थे। तो यही 3 कैटेगरी हम होम्योपैथिक में, लेकिन हम होम्योपैथिक में जो एहसास बरतरी वाले डॉक्टर हैं उन्होंने होम्योपैथिक को कंट्रोल किया हुआ है। अगर ये चाहें तो होम्योपैथी को बड़ा आसान और सलीस कर सकते हैं। बात यह है कि जो ऊपर जा रहा है होम्योपैथ वो नीचे नहीं आना चाहता। एहसास महरूमी ये है कि वो महरूम ये रह जाता है कि मैं एक अच्छा होम्योपैथ नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा होम्योपैथ नहीं हूँ, मेरे पास एक अच्छा क्लिनिक नहीं है, मेरे पास अच्छे जो है लाइटिंग नहीं है, मेरे पास अच्छी बेंच नहीं है, मेरे पास।
इन सबसे कुछ नहीं होता। आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपके पास इल्म होना चाहिए, आपके पास इरादा होना चाहिए। कोशिश की बातें मत करो कि मैं कोशिश करूंगा। कोशिश क्या होती है? कोशिश तो एक चोर चोरी करने के लिए भी करता है, बहुत बहुत खूब। कोशिश तो एक ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए भी करता है। नहीं, कोशिशें तो होती है। इरादा कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि तुम मेरे लिए मेरे रास्ते में निकलोगे, मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारी आंखें बन जाऊंगा। गोया कि ये जरूरी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं मजे की बात बताऊं, ये तो होम्योपैथी की एक दर्स है कि वो कतरे के जो नजर भी नहीं आ रहे, आप खिदमत समझ के कीजिए काम को, बिल्कुल अच्छी बात। वो कतरे जो नजर भी नहीं आ रहे आपकी जबान पे पड़ते हैं, आपको शिफा देते हैं, तो इससे बढ़कर क्या रूहानियत है कि आप 5, 6, 7, 8 गोली खा रहे हो तो नजर आ रही है, पेट में जा रही है, फिर काम करिए। यहाँ तो आपने जबान पे रखा है, यहाँ तो आपने स्मेल ली और उस जात परवरदिगार की रहमतों से शिफायाब हो गए। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो ट्रेन कर रहे हैं डॉक्टरों को, वो मोटिवेट कर रहे हैं कि वो बोलना सीखें, गुफ्तगू करना सीखें, बात करना सीखें। हमारे यहाँ से डॉक्टरों के हालात ये है कि वो खौफजदा रहते हैं क्योंकि मरीज अपनी तैयारी करके आता है। ऐसा ही। और जो डॉक्टर शुरू का होता है उसको बिठाने की कोशिश की जा सकती है। ये मेरे साथ भी हुआ है। बिल्कुल होता होगा, यकीनन। और बड़े मजे के वाक़ये बताऊं, जब मैंने क्लिनिक अपना ऑन किया, पहले दिन हम की ओपनिंग थी, ओपीडी थी, तो उस ओपीडी पे जो पहली दफा मैंने अपने पेशेंट को दी, आज तक मुझे वो पैसे नहीं मिले। तल्ख तजुर्बा है। कॉलर को शामिल हाँ जी, बिल्कुल जरूर। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद नदीम फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। नदीम साहब से बताइए कि हमारे सीने में ना जलन होती रहती है। अच्छा। इसमें का होम्योपैथिक में इसको कोई इलाज बता दें। अच्छा, अभी बता देते। उम्र कितनी हो गई खैर से? क्या बताया ना? 30 ईयर होगी जी, 30 ईयर। माशाल्लाह, 70 साल उम्र हो गई। ये सीने में जलन की शिकायत का बता रहे थे। अच्छा, काम क्या करते हैं भाई आप? मोहम्मद नदीम फैसलाबाद से। पेशा पूछ रहे हैं? पेशा क्या है आपका? आप अभी घर में रहते हैं, कोई काम कर रहे हैं अभी? टेलरिंग में काम करते हैं। टेलरिंग का जी, टेलरिंग का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरे भाई को बहुत अच्छी सी ये भी जरा इसके बारे में बताइए कि आप अमूमन पेशा जो है वो लोगों से पूछते हैं, इसकी क्या वजह है? सोच के इसका जवाब दीजिए ताकि देखने वालों के भी इल्म में इजाफा हो। जी देखिए, शोभा जो है आपकी शख्सियत को उजागर करता है। बहुत खूब। आप अगर ऑफिस में बैठते हैं तो आप की जो है फुल आस्तीन की शर्ट होगी, आप टाई लगवाए हुए होंगे और आप स्पेशली पैंट शर्ट पहनोगे इनकी होगी। ऐसे ही। लेकिन अगर एक कसाई है तो वो आपको 3 पीस में नहीं मिलेगा, टी शर्ट और जीन्स में नहीं मिलेगा, कुर्ता पहना होगा, तहमत पहना होगा, तो फर्क पड़ता है पेशे से। वो पीएचडी किया हुआ है कसाई, लेकिन आप उसको इज्जत नहीं देंगे। आपके लिए तो वो एक कसाई है, लेकिन वो जो 3 पीस और 2 पीस पहन के आए हुए वो जाहिल आदमी होगा, लेकिन आप उससे पूछेंगे नहीं कि मेरे भाई तेरी तालीम कितनी है। बहुत जब हम पूछते हैं कि पेशा क्या है, तो आप जिस भी कपड़े में, जिस भी ड्रेस में हो, जिस भी हुलिये में हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपका पेशा हो जाता है, क्योंकि पेशा आपके दिमाग से रिलेटेड होता है। आप एक एंकर है यहाँ से, सुबह 7 बजे या 6 बजे आप उठते होंगे, फिर अपनी तैयारी करते होंगे कि आज आपने कौन से मेहमान बुलाने, किन से गुफ्तगू करनी है। आपका पेशा आपको मजबूर कर रहा होता है कि मेरे भाई अगर तूने कामयाब होना है तो तूने स्टडी करनी है। अब मैं आपको बोलूं कि यासिर आप एंकर हैं, आप एक काम करें, ड्रामे का स्क्रिप्ट याद कर लें, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और अगर मैं कहूँ कि यासिर आप एक एंकर है, सीनियर एंकर है, तो आप एक ऐसा करें कि आप एक्टिंग शुरू कर दें, नजर आना शुरू हो जाएगा कि बंदा एक्टिंग नहीं कर पा रहा, ये इसका शोभा कुछ और है, काम कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि जब हम एक शोबे को अख्तियार करके दूसरे शोबे को अख्तियार करते हैं या उस पर काम शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो साइको सिस्टम है वो तबाह होना शुरू हो जाता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमको मना कर रहा होता है कि भाई ऐसा नहीं करो। हमारा जो वाइटल फोर्स सिस्टम है वो हमें मना कर रहा होता है। ठीक है जी, एक मोची है तो उसका काम चप्पल सीना है, तो वो उसी तरह की बात करेगा तुमसे, वो तुमसे आसमानों से नहीं लेकर आएगा बातें, वो चप्पल तक की बातें करेगा। लेकिन एक पीएचडी, एक उस्ताद, एक मास्टर हमेशा तुमको सिखाने की बात करेगा, तुम्हें नसीहत करेगा। तो हम जो सिखा रहे हैं, हम जो लेके चल रहे हैं, वो यही सिखा रहे हैं कि पेशा आपका आपकी बीमारियों को उजागर करता है। मिसाल के तौर पे आपका काम बैठने का है कि बैठ के आप वर्किंग कर रहे हैं,
बिल्कुल ठीक। क्या कर रहे हैं? बैठ के वर्किंग कर रहे हैं। तो इसका बड़ा वाज़ेह मकसद है कि आपकी मूवमेंट नहीं है तो आपका पसीना नहीं है, आपकी मूवमेंट नहीं है तो आपके मसल्स की थ्रोपी नहीं है, आपकी मूवमेंट नहीं है तो आपके गुर्दे डैमेज हो रहे होंगे, रीनल फेलियर की तरफ जा रहे होंगे, आपकी मूवमेंट नहीं है तो आपका पेट फूल रहा होगा, कब्ज हो रहा होगा। तो अब क्या हो रहा है? इस पेशे से 4 चीज़ें वाज़ेह आ गई। कब्ज, ऐसा ही। गुर्दे में पथरी और कोलेस्ट्रॉल। जी। अब एक शख्स है जिसका काम सुपरवाइजिंग का है, वो रुकता ही नहीं है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो पेशा क्या करा रहा है? वाज़ेह करा रहा है कि शख्स थक रहा है, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है और असाबी कमजोरी उसको पैदा हो रही है। तो हमें कैटेगरीज वाइज उसके लिए दवा सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है। तो हम अपने डॉक्टर्स को, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 300 के करीब जो है डॉक्टर्स हैं जिनको मैं बाकायदा तौर पर ट्रेन कर रहा हूँ, जो कि माशाल्लाह ट्रेन किया हो गया, अब तो पूरे पाकिस्तान में जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, माशाल्लाह। भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। मगर मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई पूछे तो ज़रूर आप कहिए कि उस्ताद कौन है, और आप खुद एक उस्ताद हैं। बिल्कुल ठीक। आपने पहले दिन दवा बना ली, आप जीत गए। ठीक है। अच्छा, नदीम साहब का जो मसला था सीने में जलन का, उनको क्या दवा तजवीज़ करते हैं? देखिए, नदीम साहब की एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 साल के बाद, मैंने पहले भी कहा कि हमें अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल रखना पड़ता है, और 40 साल के बाद ही हम हवड़-दबड़ शुरू करते हैं। क्योंकि अब नित नए तरीके से, पहले तो अगर हम 30 साल पीछे चले जाएँ तो भाई कोरमा होता था, ताफ्तान होते थे, सही है। बहुत ही मार लेते थे, खीर हो जाती थी, कस्टर्ड हो जाता था। सही है, बिल्कुल यही था ना भाई। आ जाइए अब अगर आप 10 डिशें ना बनाएं तो सामने वाले का मुंह बन जाता है। ऐसा ही, बिल्कुल। कि क्या था भाई खाने में? अबे कुछ नहीं, वो स्टीम चिकन थी, कोरमा। अबे बस, कुछ नया नहीं था। मतलब लोग नए, जब नए करेंगे तो नई चीजें डलेंगी, तो नए मसाले डलेंगे, नई इजादात होगी और नई परेशानी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि आपको स्पाइसी खाना है तो आप स्पाइसी ग्रीन चिली भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुंह में जायका चाहिए ना। आप क्यों लाल मिर्चें खा रहे हैं? आप क्यों उसका जो आजकल आपको पता है मैशर आ रहा है, उसको लिक्विड में आ रही है, वो मिर्चों की चटनी आ रही है, भाई क्यों? बिल्कुल ठीक है। आप एहतियात कर लें। आप तो खुद अपने अंदर एसिड भर रहे हैं, अपने अंदर लैक्टेन भर रहे हो, तो आपका अपना नुकसान है, किसी का नुकसान थोड़ी है। ठीक है। तो आप इस चीज़ का ख्याल खुद भी करें ताकि आपको परेशानी ना हो। तो मेरे भाई के लिए सबसे अच्छी दवा हमारे पास कार्बोविज मौजूद है, जो इनके पूरे निज़ाम हाज़मा को बेहतर लेकर चलेगी और बेहतर तरीके से ये निज़ाम हाज़मा को जो है वो कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वो दवा लेना चाहते हैं तो L107 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो मैदे की खराबियों को बेहतर करती है, पेट के अमराज को बेहतर करेगी। लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज़ की दवा है, ज़रूर इस्तेमाल करें, यकीनन उससे शिफायाबी जो है वो इनके तरफ राग़िब होगी और रब की तरफ से इनको शिफा ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। दवा के हवाले से अगर वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान में भी आज जो दस्तियाब हैं, लेकिन अगर आपको कोई मसला दरपेश है, डॉक्टर साहब ज़रा उसका भी तरीकाकार बता दीजिए कि दवाइयाँ। अच्छा, दवा के हवाले से ये कि पूरे पाकिस्तान में जो भी दवा मैं बताता हूँ पूरे पाकिस्तान में बड़ी आसानी से अवेलेबल है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आपको बताऊँ कि जनाब मंजन बेचूँ अपना मैं, कि जी ऐसा है कि आप मेरे क्लिनिक आ जाएं तो मैं आपको वहाँ पर ही बताऊँगा, ऐसे तो मैं आपको बताऊँगा नहीं। नहीं जी, आप मुझे ऐसा करें कि पहले मुझे पैसा भेज दें। जो फैशन चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, कि आप मुझे पहले पैसा भेज दें, फिर मैं आपको दवा यहाँ से पार्सल कराऊँगा। ये देखें मेरा नंबर चल रहा है, अल्लाह की कसम आप फ़ोन पे बात कर लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। मैं सिर्फ होम्योपैथिक के लिए लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ होम्योपैथिक के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ होम्योपैथिक के लिए जी रहा हूँ। ये मेरी होम्योपैथिक, मेरा ओढ़ना, मेरा बिछोना है कि मैंने सदके दिल से इसको इख्तियार किया, सदके दिल से। और ये मैं इतने अरसे से जो चैनल पर बैठा हूँ, मैं चाहूँ बहुत सारे उमूर हैं जिस पर बात हो सकती है, बड़े सारे रास्ते हैं जिस पर बात हो सकती है, लेकिन मैं नहीं करता, इसलिए कि मेरा मकसद होम्योपैथिक है। मेरा मकसद उन नए होम्योपैथिक डॉक्टर को ट्रेन करना है, मेरा मकसद उन डॉक्टर्स को उनके पैरों पे खड़ा करना है। मेरा मकसद उन डॉक्टर्स को जो अभी नए नए डॉक्टर बने या 4th ईयर पढ़ रहे हैं, वो मुझसे राब्ता करें, मुझसे बात करें, मुझसे सीखें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी। जी बिल्कुल, ब्रेक भी जरूरी होती है। तो फिर ही हमारी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था।
डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। अपनी तंजीम BBDHA के हवाले से गुफ्तगू भी उन्होंने की है और इसके अगराज मकासद के हवाले से भी बात हुई है और मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा रखते हैं तंजीम के हवाले से, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि अभी कुछ देर पहले जैसे आपने बताया बड़े खुलकर तमाम मामला कि इसका मकसद जो है वो ये है कि जो नए आने वाले डॉक्टर्स हैं उनको उनकी सरपरस्ती भी करना है और उनको काम के हवाले से जो मामलात दरकार हैं उसमें रहनुमाई करना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। अब मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में क्या इरादा रखते हैं और इसमें मज़ीद लोगों को शामिल किस तरह किया जाए इस कॉज में, इसके हवाले से चाहूँगा ज़रा हमें बताइए। जी यासिर, सबसे पहले तो मैं ये बताना अपने लोगों को चाहूँगा, अपने डॉक्टर्स को, कि सबसे पहले तो आप किसी भी अगर तंजीम में मौजूद हैं, देखें BBDHA एक तंजीम नहीं है, एक रहनुमाई का एक मरकज़ है। आप इसे तंजीम समझ के कभी भी नहीं आए कि आप यहाँ पे कैद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो साइनी आज़ादी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हम आपको खुला प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि, और मैंने अभी आपसे ऑन लाइव कहा, बराह रास्त कहा कि आप सीखिए आके मुझसे, आपको कुछ नहीं आ रहा आप पूछिए आके, क्योंकि हम आपके अब सीनियर्स हो चुके हैं। एक टाइम हमने ज़िंदगी में अपना होम्योपैथिक को दिया, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा, आप आके सीखें और अपने क्लिनिक कीजिए। आप हम नहीं कह रहे कि आप हमारी शागिर्दगी में आ जाएं या आप हमारी गुलामी करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीखने के अमल को जारी रखें ताकि आप बेहतर तरीके से होम्योपैथिक को एक बेहतर मुस्तकबिल फराहम कर सकें, ना कि उसी घिसी पिटी रूटीन पर चलते रहे, फार्मूलेशन पे चलते रहे। तो आप यकीन कीजिए कि फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे सिर्फ फार्मूले बनाने के। बहुत अच्छी बात है। सिंगल रेमेडी होम्योपैथिक की शान है, जैसे एक चौधरी की शान उसकी पगड़ी होती है। वाह, क्या मिसाल दी है, बहुत खूब। होम्योपैथिक की शान सिंगल रेमेडी है, होम्योपैथिक की शान उसकी पोटेंसियाँ हैं, उसके मदर टिंचर हैं। कोशिश कीजिए, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, नफ्सा नफ्सी का दौर है और हर किसी को एक दूसरे से जीतना है। तो मुझे अपने डॉक्टर्स को, अपने शागिर्दों को यही समझाना है कि जीतो, मगर किसी को रोंदते हुए ना निकलो। अपना रास्ता खुद बनाना सीखो, क्योंकि पानी को कैद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अपने रास्ते को चुनता है और अपने रास्ते को आगे लेकर चलता है। तो पानी की मानंद रहो कि अपना जो इश्क है होम्योपैथिक से रखो और अपना जो रास्ता है वो खुद बनाओ। कहते हैं जी कि कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। तो इस कॉल्ड होम्योपैथी। बहुत खूब। कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यही एक मुश्किल मरला है होम्योपैथिक का कि पानी पर पानी से पानी लिखना है। और यहाँ पर सीखने का एक अमल ये है कि जितना ज़्यादा आपके अंदर ठहराव होगा उतना ही आप मजबूत होंगे। और याद रखिएगा, अगर आपने अपना क्लिनिक चलाना है और अपने क्लिनिक को कामयाब बनाना है तो आपके चेहरे पर एक आपसे रब्ता कैसे किया जा सकता है ये बताइए। और फिर इसके अलावा आप जैसे तंजीम के हवाले से और आगाही के हवाले से काम करने की ज़रूरत है, तो क्या इरादा रखते हैं? सवाल वही आपसे दोबारा करूँगा। मुझसे रब्ते के लिए मेरा नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 030025000859। आप मुझ पे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और मेरे क्लिनिक के दोनों एड्रेस हैं। आप आएँ, दोनों क्लिनिक पर आएँ, प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस का तरीक़ेकार देखिए, अमल देखिए। अब सून बहुत जल्द इंशाल्लाह यासिर हम एक मेगा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इसमें तमाम यंग ब्लड होगा। इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम नए चेहरे लेकर आए। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैनेजमेंट कंप्लीट है, मेरे पास सिंध के सदर मौजूद हैं, मेल फीमेल में मौजूद हैं, जो है वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, चेयरमैन तो मैं ऑलरेडी खुद मौजूद हूँ, वाइस चेयरमैन हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास जो है जनरल सेक्रेटरीज मौजूद हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद हैं, प्रोपेगेंडा सेक्रेटरीज मौजूद हैं। हमारे पास प्रॉपर एक कंप्लीट हम अपने स्ट्रक्चर को तैयार कर चुके हैं, जो इंशाल्लाह हम आने वाले, हो सकता है कि जो चीज़ हमने बहुत बड़ी प्लान किया, सितंबर में इंशाल्लाह हमारा भरपूर इरादा है कि हम एक मेगा प्रोग्राम करें और इसमें सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को सिखाया जाएगा। उनसे ना कुछ लिया जाएगा ना उनसे कुछ लेना है, बल्कि हमें आपको कुछ देना है।
और जो देना है वो जो प्रोफेसर्स होंगे, वो जो सीनियर डॉक्टर्स होंगे जिनकी प्रैक्टिस 50-50 साल हो चुकी होगी, वो आपको देंगे अपने तजुर्बे, वो आपको देंगे अपना सीखा हुआ काम, वो आपको देंगे नए रास्ते कि आपने किस तरह होम्योपैथिक को कामयाब बनाना है, किस तरह आप बेहतर तरीके से कामयाब हो सकते हैं। याद रखिएगा कि कागज और कलम सदा रहेगा। आप कंप्यूटर पे जितना भी कर लीजिए, आपका डाटा खत्म हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ कभी खत्म नहीं हो सकता। तो हम आपको वो सिखाएंगे जो कागज और कलम की मानंद होगा। दूसरी चीज, हम फिर वही कहते हैं कि बीबीडीएचए डॉक्टर को ट्रेन कर रही है, सिखाने का एक अमल दे रही है। और सिर्फ इतना है कि हम आपको कश्ती चलाना सिखाएंगे, चप्पू आपको देंगे, समंदर आपके सामने, दरिया आपके सामने, रिस्क आपका वादा है परवरदिगार का कि रिस्क देना हमारा काम है। अच्छा, क्या ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ देखें जब शोबे से हम वाबस्ता हो जाते हैं, ये शोबा दीगर शोबों से मुख्तलिफ इसलिए है और उसको ज़्यादा मुक़द्दस इसलिए समझा जाता है कि इसमें होना ये चाहिए कि लोगों की जो खिदमत है उसका जज्बा पहले है, और ये जो बाकी मामलात हैं जिसके अभी आपने बताया, ये बाद में होना चाहिए। जो शायद गलती हो ये रही है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, तबीब, पेशेंट देख के काउंटिंग कर लेते हैं ना, यही मैं गलत है। पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे इसको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो सीख रहे होते हैं उस वक्त तो शायद वो जज्बा कहीं ना कहीं मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही वो अमली ज़िंदगी में आते हैं वो फ़ौरन से सारी चीज़ें उनको पसे पुष्ट डाल कर पैसा कमाने की दौड़ में लग जाते हैं। ख्याल को कैसे? सबसे पहले जो मैं कहूँगा कि हमारे पास होम्योपैथी के जो कॉलेजेस हैं, जी जी, उनको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको अपनी जो क्वालिटी उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उनको तालिब इल्म जो है, जो इल्म हासिल करने के लिए और तालिब है, मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम से लास्ट में कहा था कि मतलूब जो है अपनी जगह मौजूद रहता है, तलब लेकर जाती है उस तक। तो मतलूब उस्ताद है। शागिर्द अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसकी तलब को पूरा कीजिए जिस तलब के लिए वो आ रहा है, ना कि आप उससे नेगेटिविटी की तरफ ले जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ होम्योपैथिक को आप इस तरह से देखें कि एक थर्ड लेवल पर लाकर किया जाता है कि अगर कोई बच्चा होम्योपैथ बनना भी चाहता है तो उसके माँ बाप, नहीं तो चाचा, मामा, ताया, पप्पा जो है ना, वो कहते हैं पागल हो गए हो, किस फील्ड में जा रहे हो, इसमें कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इससे बेहतरीन कोई फील्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात कि इज्जत है, आप एक डॉक्टर कहलाते हैं। उससे बड़ी बात, आप जहाँ जाते हैं आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। उससे बड़ी बात यह है कि आप नाखुदा होते हैं अपने मरीजों के, कि जो सही रहनुमाई उनको दे रहे होते हैं, बेहतर तरीके से उनको ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। उससे बड़ी बात कि आपके लिए लोग फिक्रमंद रहते हैं कि हमारा डॉक्टर अच्छा है, हम अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको कुछ हो जाता है, आपके मरीज आपके लिए जो है साथ खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? वो सिर्फ खड़े रहते हैं आपके बेहतरीन इखलाक की वजह से, आपके बेहतरीन काम की वजह से। इखलाक के साथ साथ आपको अपने जो पेशा उस पर उबूर होना चाहिए कि अगर एक पेशेंट आपके सामने आ रहा है, उसका चेहरा आपके सामने, तो आप उसे पिक कर लो कि इसको क्या हुआ है, इसको जॉइंटिस तो नहीं हुआ, इसको खून की कमी तो नहीं है, इसको पेन तो नहीं है। क्योंकि चेहरा खुली किताब होता है जो आपको खुद कह रहा होता है। बहुत खूब। कॉलर को शामिल किया जाए। जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं इमरान बात कर रहा हूँ, चकवाल से बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा वजन बहुत कम है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि वजन बढ़ाने के लिए क्या कुछ इमरान साहब, इमरान भाई कितना वजन है आपका और आप काम क्या करते हैं? ये मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और मेरा 41 है। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है तकरीबन 23 साल उम्र है। अच्छा, ठीक हो गया मेरे भाई। मैं आपको बिल्कुल आपके जो आपने अलामत हमें दी हैं और अपने शोबे के हवाले से मैं बताया, मैं बिल्कुल आपको बहुत अच्छी सी दवा इंशाल्लाह रेकमेंड करता हूँ आपको मैं। अब देखिए यासिर, ये चीज़ें होती हैं और हमारे डॉक्टर्स को यही सीखना है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि यार होम्योपैथिक अलामात को फॉलो करती है। आप जब कॉल आ रही होती है आपको, तो एक बंदा आपसे बात कर रहा होता है, आपको कैसे पता चल जाता है कि इसकी दवा यही है? मैं फिर अभी लास्ट टाइम भी मैंने कहा कि हम एक सिम्टम से जो ना हमारे पूरे बंदे का स्ट्रक्चर आ जाता है। इन साहब ने अपनी उम्र 23 साल बताई है और जो इन्होंने अपनी रेस्टोरेंट में ही काम करते हैं, मैं आपको पूरे इनका स्ट्रक्चर बता सकता हूँ। क्योंकि क्या किया मैंने, इनकी अलामत लेने के बाद दवा का पिक्चर निकाली है
और दवा की पिक्चर के बाद फिर हम इनको बेहतर तरीके से सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इनकी बेहतरीन दवा जो सिंगल रेमेडी में ये ले सकते हैं वो है अल्फा, जो मदर टिंचर में ले सकते हैं अल्फा, और दूसरी जो है एसिड फॉस है। ठीक है जी। और हमारी फेमस, हमारी अर्दिल अजीज, हमारी दिलबर, हमारी रेक्सरूबिया। बहुत खूब। तो जो है ये दवा रेक्सरूबिया ऐसी है कि दूध में मिलाकर दिन में 2 मरतबा एक एक बड़ा खाने का चम्मच इस्तेमाल करें। मेरे भाई इमरान, यकीनन आप देखिएगा कि दिन ब दिन आपकी सेहत ग्रो करेगी। इससे आप कोई मोटे नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, चर्बी जिस्म में नहीं बढ़ेगी, बल्कि आप चाको चौबंद होंगे और तेज़ी से अपने सारे कामों को भी करेंगे और वजन भी अपना गेन करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़रूरी है ये जी, खुराक का खास ख्याल रखें इस उम्र के अंदर। और अगर और भी कोई मसला दरपेश हो, अगर कोई मेडिकल इशू हो तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। अपने बिल्कुल, नंबर मौजूद है, नंबर आप इसमें बात कर सकते हैं। क्लिनिक एड्रेस मौजूद है। अगर आप चकवाल से या कराची में कोई आपका रहता है, आपने डायरेक्ट लाइव वीडियो कॉल करनी है, आप वहाँ पे भेज के भी कर सकते हैं। आप इस पे लाइव वीडियो कॉल पे मुझसे बात कर सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे हमने वीडियो कॉल पे भी दिया हुआ है। अब बस इंशाल्लाह जो इरादा है यासिर, जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ तो ये है कि जो है अभी लॉन्च आज मैं ही इस प्रोग्राम के थ्रू ये लॉन्च कर रहा हूँ जी। इसी फोरम से मैं सितंबर का लॉन्च कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह सितंबर में हम ये प्रोग्राम करेंगे। डेट अभी हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ये सरप्राइज़ है जो है इंशाल्लाह। और हमारे साथ जो शाना बशाना इस वक्त तक मौजूद हैं वो लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि डॉक्टर मसूद साहब जी से रन कर रहे हैं, और प्लान बी लिमिटेड है जो कि हमारे प्यारे दोस्त अदनान शेख जो है मेरे दोस्त भी हैं बहुत प्यारे, और एक बहुत ही नाइस इंसान, और सोशल मीडिया के मैं उन्हें किंग कहता हूँ। और जो है वो कुछ ना कुछ नया जो है सोशल मीडिया के हवाले से लाते रहते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अदनान का भी कि उन्होंने हमें जो है सबसे पहले सपोर्ट किया कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं होम्योपैथी की तरक्की के लिए। डॉक्टर साहब, ये अभी कुछ देर पहले तस्करा हुआ वज़न में इजाफे के लिए और कमी के लिए अक्सर जो सवालात आते हैं वो इस हवाले से आते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से भी अभी गुफ्तगू, थोड़ी सा वक्त हमारे पास क्योंकि है, वो वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे मामला शायद आज ना आ सकें, लेकिन ये फरमाइएगा जो वज़न कम जो करने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं उनको क्या करना चाहिए? अद्वियात के हवाले से मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले अगर 40 साल के हो चुके हैं तो वो अपने गोश्त जो अगर बसरखोरी कर रहे हैं गोश्त की, तो सारे गोश्तों को क्लोज करके सिर्फ बछिया का या गाय का गोश्त इस्तेमाल करें और हफ्ते में 1 मरतबा करें और भुना हुआ गोश्त खाएं। इसके अलावा छिलकों वाली सब्जी का इस्तेमाल करें, छिलकों वाले फलों का इस्तेमाल करें, छिलकों वाली दालों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब आपकी लेयर्स क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और मिनरल डिहाइड्रेशन की वजह से क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे ड्राइनेस हो जाना, खून का गाढ़ा हो जाना, मैदे की खराबी का आना, आंतों में इन्फेक्शन का आना, जिगर का सूज जाना, गुर्दों में पथरी पड़ जाना, ये इसी एज में होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपनी ग़िज़ा को कंटिन्यूसली प्रॉपर रख सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन जो है कोई प्रोसेस नहीं है। साथ साथ जो दवा होम्योपैथी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की जो एक दवा है बड़ी ज़बरदस्त, ड्रॉप्स में भी है, देन टैबलेट में भी है, वो ट्रिम के नाम से है, ट्रिम बनाए सिल्म के नाम से ये दवा मौजूद है। इसके अलावा इनकी फाइटोलाका आती है लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की, अगर इसको इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन है। हाँ, अगर पेट वगैरह किसी किस्म के मामले हैं, ख़राब चल रहा है, तो साथ L107 भी यूज़ की जा सकती है। इज़ वेरी बेस्ट मेडिसन जो है फेवर कर सकते। और साथ के साथ हाथ के हाथ अपनी वॉक के हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यासिर कि हम लोग बड़ा सुबह की वॉक को बड़ा इम्पोर्टेंट देते हैं कि वो रनिंग बेहतरीन है सूरज की तरफ मुंह करके। बहुत कम से कम 1 मील आप सूरज तुलू हो रहा हो और आपकी रनिंग हो, जब आपका 1 घंटा पूरा हो जाए तो आप वापस टर्न हो जाए। आपको ज़्यादा टार्जन बनने की ज़रूरत नहीं है ना कि 3 घंटे दौड़ूंगा तो कोलेस्ट्रॉल चर्बी, ऐसा कोई सीन नहीं है। हर किस्म की बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई है और एब्जॉर्ब भी उसी तरह ही करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आखिरी जुमला क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया और आज जो गुफ्तगू हुई वो आपकी तंजीम के हवाले से थी, मैं चाहूँगा आखिरी जुमला अगर आप देखने वालों को अगर कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। जी
बहुत शुक्रिया यासिर। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल के 21 न्यूज़ का। मैं अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि होम्योपैथिक को जिस तरह आप लोग मोहब्बत दे रहे हैं। मसूद साहब का शुक्रिया करता हूँ, लैनिंग लेबॉर्ट्रीज़ के सरबराह हैं पाकिस्तान के अंदर, कि जो बहुत साथ दे रहे हैं होम्योपैथिक का। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि BBDHA ब्लूबर्ड डॉक्टर्स होम्योपैथिक एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म है उन डॉक्टर्स के लिए जो 4th ईयर में है, होम्योपैथिक करने जा रहे हैं, उन डॉक्टर्स के लिए जिनके दिल में खौफ बैठा हुआ है कि वो तरक्की नहीं कर सकेंगे, एहसास महरूमी का या एहसास कमतरी का शिकार है, उन डॉक्टर्स के लिए जो डॉक्टर्स तो हैं मगर वो क्लिनिक कर नहीं पा रहे, उनके पास रस्क नहीं है, वसाइल नहीं है, वो राब्ता करें मुझसे। मैं हाजिर आपकी खिदमत के लिए। मैं इतने बड़ी बात कर रहा हूँ, बराह रास्त आप लोगों से कर रहा हूँ, और बराह रास्त बंदा झूठ नहीं बोल सकता कि बाद में एक तो रिकॉर्डेड होता है कि हो जाता है। ये तो एक सच्ची बात है कि आप मुझसे रब्ता कीजिए मेरे नंबर पे और सीखिए, और सीखने का अमल कभी ख़त्म ना होने दीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक है तो आप हैं, और होम्योपैथिक हमारा इस तरह प्यार होना चाहिए जैसे होम्योपैथिक हमारा उड़ना बिछना हो और हमारे सब बहुत कुछ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। बड़ी नवाजिश आपकी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, बात हुई कुछ आपकी सेहत के हवाले से, और इंशाल्लाह ये मामला आगे ज़ेर बहस आएंगे। इजाज़त लेने का वक्त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने